नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम एग्जीक्यूशन करेंगे वॉरेन बफेट की सीरीज़ का, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं अगले कुछ सालों में, कुछ 4 डिकेड्स में हम 150 करोड़ के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा कर पाएँ। ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस इंटेलिजेंस को भी आ रहे हैं और आपको भी आते होंगे, तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और आपको भी मोटिवेट करने के लिए ये स्टोरी बहुत ज़रूरी है, जो हर वीडियो में मैं सुनाता हूँ। हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? दूर से तो पिक्चर बड़ी रोज़ी लगती है कि हम लोगों की लाइफ एकदम सेट होगी, तो नहीं भैया। अभी अभी हमने पिछले 6.5 सालों की मेहनत से बनाया हुआ चैनल को लॉस्ट कर दिया है, इन्हें डिलीट हो चुका है प्लेटफॉर्म से। वजह तक नहीं मालूम है हमें किस वजह से वो डिलीट हुआ है, और वहाँ पर किसी से बात भी नहीं की जा सकती। सिर्फ एक मैसेज आता है एक रात कि आपका चैनल डिलीट हो चुका है। सोचो क्या बीत रही होगी हम पे। 4500 से ज़्यादा वीडियोस और 43 महीने से कंटिन्यूस इस सीरीज़ को कंटिन्यूशन पे रखे हुए, अब एक भी वीडियो हमारे पास नहीं है। तो खैर यही लाइफ है और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक गांव में एक बड़ा उदास व्यक्ति रहता है, बहुत उदास। आज मेरी तरह समझ लीजिए, अगर आप उदास हैं तो आप अपनी तरह समझ लीजिए। एक संत महात्मा के पास जाता है बड़ा थकार के, भाई साहब क्या करूं, ना अपने बच्चों को सही से पाल पोस पा रहा हूँ, ना अपने बीवी को सुविधा दे पा रहा हूँ, गिव अप कर चुका हूँ, और मुझे बड़े आसान शब्दों में बताइए, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप टेक्निकल लैंग्वेज में या फिर आध्यात्मिक लैंग्वेज में बताएंगे तो हो सकता है मैं समझ ना पाऊँ। गुरु महात्मा कहते हैं वो पहाड़ देख रहे, वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर चींटियों का एक घर बना हुआ है। वहाँ जाओ और अगले 7 दिनों तक उन चींटियों के घर को तोड़ते रहो। और ये जो इंसान रहता है, ये इंटेलिजेंस की तरह ही पवित्र विचारों वाला रहता है। हम लोग भी चाहते हैं 24 घंटा पहले आप लोगों को बाजार बताएं, गलतियां करने से बचाएं, और इस अध्याय में आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज कर सकें। ये सीरीज़ को चाहता तो मैं प्राइवेटली एग्जीक्यूट करके चुपचाप बैठा रहता, लेकिन मैंने सोचा अगर हम अपने बच्चों का भला कर सकते हैं तो आपके बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह ही है, आपको भी इसके लिए इनकरेज करें। तो अच्छा इंसान रहता है, सोचता है महात्मा जी क्या कह रहे हैं, सब चींटियों के घर को तोड़वा रहे हैं मेरे हाथ से। लेकिन महात्मा जी कहते हैं कि इसकी वजह अभी मुझे मत पूछना, और एक शर्त है मेरी कि एक भी चींटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब वो व्यक्ति एक्सेप्ट तो कर ही लेता है क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन एक अच्छी बात रहती है कि महात्मा जी कह देते हैं कोई चींटी को मारना नहीं है, सिर्फ उनके घर तोड़ना है, तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है, घर जाता है। दूसरे दिन चींटियों मंदिर में जो भूमि रहती है, वहाँ पर जो चींटियों का घर रहता है, वहाँ पहुँचता है, देखता है चींटियाँ मस्ती से एकदम अपना खाना पीना लेके जा रही है, जैसे हम लोग अभी तक इस चैनल को चला रहे थे उसी तरह से वो चींटियाँ भी अपने छोटे मोटे अनाज के दानों को लेकर अपने घर पे जाती रहती हैं। अब उसका तो टास्क था कि उसको चींटियों का घर बर्बाद करना था। कोशिश करता है कि कोई चींटी मरे ना, और उसमें कामयाब भी हो जाता है, उसके घर को डिस्ट्रॉय कर देता है। रात में अपने घर जाता है, सोचता है ये मैंने क्या कर दिया। अच्छे इंसान रहते हैं ना, उनको चैन नहीं आता अगर उनसे गलतियां होती हैं तो। सोचता है ये महात्मा जी क्या करवा रहे हैं मेरे से, चींटियों का घर तोड़वा दिए। लेकिन महात्मा जी ने बोला था तो करना जरूरी था। दूसरे दिन फिर जाता है, चींटियां अपनी मौज मस्ती में दूसरा घर बनाना स्टार्ट कर देती है। वो मनी मन सोचता है ये चींटियाँ कितनी ढीठ है, कल ही मैंने इनका घर बर्बाद करके किया, आज इनको समझ भी नहीं आया, आज इसको समझ भी नहीं आया, आज फिर से घर बनाने लग गई। और इस बार सोचता है कि कल मैंने तोड़ के गया था, इस बार पानी डाल के चला जाता हूँ ताकि वहाँ पर वो घर ही ना बना पाए। तीसरे दिन जब दूसरा दिन कंप्लीट हो जाता है, तीसरा दिन आने वाला होता है, वापस अपने घर में जाके सोचता रहता है अब तो शायद वो चींटियाँ उस जगह पर अपना घर ही नहीं बना पाएंगी। फिर भी तीसरे दिन उठ के जाता है, वापस देखता है कि चींटियाँ फिर से अपना घर बनाना स्टार्ट कर दी। उसी तरह से हम भी इन वीडियोस को कंटिन्यू चला रहे हैं, अल्टरनेट माध्यम से चला रहे हैं, दूसरे चैनल पे चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियोस चलते रहें। और मार्केट भी हमें इसी तरह से डिसअपॉइंट करता रहता है, परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, रिटर्न नहीं मिलते, तो हम डिसअपॉइंट होते रहते हैं। देखता है चींटियाँ वापस से घर बना रही हैं, बहुत गुस्सा आता है उसको। इस बार पूरे दिलो जान से ऐसा उखाड़ता है जगह को कि भाई साहब वो घर बना ही ना पाए। वापस अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद सोचता है अब तो ये चींटियाँ अपना घर नहीं बना पाएंगी। चौथे दिन उसको फिर जाना होता है, लेकिन उसके मन में ऐसा विचार रहता है कि अब तो शायद गिव अप कर गई होंगी।
अब चींटियाँ अपना घर नहीं बनाएंगी। चौथे दिन फिर से जाता है उन चींटियों को देखने के लिए, तो चींटियाँ फिर से घर बनाती रहती हैं और उसको आता है बेहद गुस्सा। हालांकि उसको रिग्रेट भी बहुत रहता है कि मैं चींटियों का बार बार घर तबाह कर रहा हूँ, बेचारी चींटियों का क्या दोष। उसको तो कई बार ये भी शक हो जाता है कि वो संत महात्मा जिन्होंने मुझे इन चींटियों के घर को बर्बाद करने बोला है, क्या वाकई में वो संत हैं या फिर बस ऐसे ही। बहुत गुस्सा आता है उसको कि इतनी ढीठ चींटियां हैं, मेरे एक बार, दो बार, तीन बार घर उनके बर्बाद करने के बाद भी चौथी बार लगी पड़ी हैं घर बनाने के लिए। इस बार उससे कुछ चींटियां मर जाती हैं। घर जाता है वापस, घर तबाह कर देता है। घर जाता है वापस, उसके मन में इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और वो दुख आज हमारे अंदर भी है, बस ये है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम गिव अप कर गए तो फिर हम पे भरोसा करने वाले लोगों का क्या होगा। और इसी उम्मीद से आगे बढ़ते रहते हैं कि आपका भी कभी ना कभी विवेक जागेगा और आप इन वीडियोस को और भी लोगों तक पहुंचाएंगे और वो भी मोटिवेट होंगे और इस काम में, इस इन्वेस्टिंग की जर्नी में अपने आप को झोंकेंगे। क्योंकि सुनहरा भविष्य देखना है तो आज तकलीफ देखनी ही पड़ेगी। चौथे दिन उसने अपने मन को मना लिया होता है कि भाई इस बार नहीं तोड़ूंगा, मेरे से इतनी सारी चींटियों की जान चली गई है और मैंने एक बार नहीं 4 बार घर तोड़े हैं, फिर भी वो घर बनाना स्टार्ट कर देती है। चौथी बार वो जाता ही नहीं है चींटियों के घर को देखने के लिए, 5वीं बार, और सीधे महात्मा के पास जाता है। महात्मा जी मुझे नहीं चाहिए मेरे समस्याओं का समाधान, लेकिन मेरे से आप ये कुकृत्य मत करवाइए। महात्मा जी हंस पड़ते हैं, बताता है पूरी स्टोरी कि पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, मैंने आपको कोसा भी, मुझे ये आज मेरे मन में ये भी डाउट है कि आपने इतना दुष्कर्म मेरे से कैसे करवा लिया। महात्मा जी हंस पड़ते हैं, बोले वो चींटियों का घर तबाह करवाना तो मेरा सिर्फ एक बहाना था, तुमने इससे क्या सीखा। तो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं अपने आप को कोस रहा हूं सिर्फ। महात्मा जी कहते हैं इससे 2 बातें सीखने की है। पहली बात, हिम्मत मत हारो कभी। तुम इतने विशाल हो, वो चींटियां इतनी छोटी है, तुमने 4 बार उनके घर को डिस्ट्रॉय किया, 5वीं बार में गिव अप कर गए, लेकिन वो चींटियों ने कभी गिव अप नहीं किया। वो चींटियां 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार नहीं तो 10 बार भी अगर उनके घर को तोड़ता तो वो 11वीं बार अपना घर बनाती थी। इसी तरह से अगर तुम इतने विशाल होकर गिव अप कर जाते हो और वो चींटियां इतनी छोटी होकर गिव अप नहीं कर रही है, तो उनसे तुमको सीखना चाहिए। लोग, मैं देखता हूं, स्टॉक मार्केट में लॉसेस हो जाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म नहीं करता है, अपने मन को गुमराह कर लेते हैं। कई लोग तो अपना शरीर भी त्याग देते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि भाई मैं जो चाहता हूं वो नहीं हो रहा है। चाहे जीवन में कोई भी परिस्थितियां हो, गिव अप मत करो, उन चींटियों से सीखो। दूसरी सीख, बुरा समय शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आज स्टॉक मार्केट में भी बुरा दौर ही चल रहा है और मेरा ये मानना है कि ये जो बुरा दौर है इसी में हमको एक्यूमुलेशन करने मिल रहा है और यही बुरा दौर सुनहरे दौर पे कन्वर्ट हो जाएगा, आपको मुझे पता भी नहीं चलेगा। नो डाउट आज हम एफडी को भी बीट नहीं कर पाए, एफडी के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाए, सेविंग बैंक अकाउंट के रिटर्न को बीट नहीं कर पाए, लेकिन ट्रस्ट में यही प्रोसेस आपको 100 करोड़ के ढेर में बैठाने की कोशिश करेगी। हो सकता है ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे। समय बदलता है, एक ही समय सबके जीवन में कभी नहीं होता है। हमेशा ट्राई करते रहो, गिव अप मत करो और जो सोचा है अगर अच्छा लगा है तो उसको करना ही है, इस माइंड के साथ काम करना है। तो यहाँ से इन्वेस्टिंग की दुनिया में अगर आज रिटर्न नहीं मिल रहे हैं और आपको भरोसा है, मुझे भरोसा है, तो लगे रहो, इतिहास हम ही रचेंगे। और दूसरा, आज हम इस तरह के मनोभाव से हम काम कर रहे हैं कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हमें कितनी तकलीफ है, लेकिन फिर भी रुकेंगे नहीं भाई। बस आपके सपोर्ट का एक्सपेक्टेशन रहता ही है, क्योंकि आपके लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं हम एग्जीक्यूशन। मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूं। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ठोकिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। ये रहा एग्जीक्यूशन। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर मैंने अभी देखो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है पेन 70,000 रुपये, 151 रुपये, पता नहीं किस बात के चार्जेस काट लेते हैं ये लोग, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए मैंने ये बना रखा है अपना हर घर वॉरेन बफे का वॉच लिस्ट बना रखा है, जहाँ पर इन्वेस्टिंग कर चुका हूँ उन सब की लिस्ट है। आज एक स्टॉक ऐड करने वाला हूँ
आई होप कि वो स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा। उस स्टॉक को लास्ट में डिस्कस करते हैं, बाद में अपन अपने पोर्टफोलियो का स्टेटस भी देखेंगे। पहले कर लेते हैं एग्जीक्यूशन, क्योंकि टाइम हो चुका है 3:09। 15 अप्रैल 2026 का दिन है। एक बात ध्यान रखिए, अगर कभी 15 यानी ये हमारे सेबी ने हमें संकल से बांध रखा है। अगर कभी यानी जैसे 15 तारीख का संडे पड़ गया, सैटरडे पड़ गया, तो हम एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद इसको शूट करते हैं। और जिस दिन शूट होता है, जिस दिन एग्जीक्यूशन होता है, उसके 5 दिन बाद 6वें दिन ये अपलोड होती है। क्यों कह रहा हूँ, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम अपने एग्जीक्यूशन करने के 5 दिन बाद आपको बता सकते हैं कि हमने ये किया है, और काटने के 30 दिन बाद हम बता सकते हैं कि हमने ये काट दिया है। तो एक सेबी का रूल है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। 530 का फॉर्मूला है जिसकी वजह से ये वीडियोस डिले होते हैं। तो चलिए, खैर, आस्क ऑटो अपनी पोर्टफोलियो लिस्ट में है। आस्क ऑटो अपन ने ये ऐड किया। आस्क ऑटो 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करेंगे। 440 रुपये का भाव है। करीब करीब 23 यूनिट आएंगी इसकी। यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं 23। 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने हैं। इसको डाला एग्जीक्यूशन में, ये हो गया एग्जीक्यूशन। डी मार्ट को लेंगे अपन 10,000 रुपये का। अच्छा, कभी मैं ना जब इन्वेस्टिंग करता हूँ तो उन कंपनियों के स्टोर को जब भी मौका मिले ज़रूर विज़िट करता हूँ। अभी मैंने एक डी मार्ट को विज़िट किया, मज़ा आ गया देख के। ऐसा लगा यार, आम आदमी की, देखो बड़ा आदमी बनना है तो आम आदमी की जेब तक पहुँचना पड़ेगा, और डी मार्ट घुसा हुआ है आम आदमी की जेब में बेहतरीन तरीके से। यानी हर चीज़ इतनी सस्ती मिलती है, यानी अफोर्डेबल प्राइस में। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाले बंदे को एकदम ऐसा फील आएगा कि मैंने मस्त शॉपिंग करके आई है। तो अपने मॉडल में बढ़िया चल रहे हैं वो लोग, कहीं कोई स्टॉक की कमी नहीं है, सब बढ़िया है। ये 4,481 का भाव चल रहा है। 2 स्टॉक के आसपास आएंगे। ये 2 स्टॉक ले लिए जी, प्रोसीड किया। डॉक्टर रेड्डी लेंगे अपन 5,000 रुपये का। डॉक्टर रेड्डी ये करीब करीब 8 स्टॉक आएंगे अपने। ये 5 स्टॉक लेते हैं, 6,000 रुपये के आ रहे हैं। देखते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे। गोल्ड बीज लेंगे अपन 5,000 रुपये का। ये गोल्ड बीज लेते हैं, ये 5,000 रुपये का। तो ये कितने यूनिट आते हैं? करीब करीब 40 यूनिट आएंगे। ये लिया 5,018 रुपये का। ये ऑर्डर डाल दिया, कंप्लीट हो गया। सिल्वर बीज लेंगे 5,000 रुपये का। कितना रुपये चल रहा है ये सिल्वर बीज? कहाँ गई ये सिल्वर बीज बाय करेंगे 5,000 रुपये का। ये आएगी करीब करीब 21 यूनिट। ये 4,949 रुपये की। चलो ये थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा। बैंक बीज लेंगे अपन 5,000 रुपये की। बैंक बीज कहाँ गई भाई? बैंक बीज, अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा मैं कौन से स्टॉक को ऐड करने वाला हूँ। बैंक बीज 5,000 रुपये की लेंगे। 200 बैंक बीज ना 581 रुपये का भाव चल रहा है। ये 8 यूनिट के आसपास आएंगी। 4,640 रुपये की आ गई जी। निफ्टी बीज लेंगे अपन 5,000 रुपये की। 274 रुपये के आसपास का भाव चल रहा था, अभी देखा था। कहाँ गया भाई निफ्टी बीज? ये निफ्टी बीज बाय करेंगे। 274 रुपये के आसपास का भाव चल रहा है। 18 यूनिट के आसपास आएंगी। ये हो गए 4,930 रुपये के। अब लेते हैं अपन ICICI बैंक 10,000 रुपये के। ये ICICI बैंक 10,000 रुपये का लेंगे। करीब करीब ये आएगा आपका 8 स्टॉक के आसपास। नहीं, 10,000 रुपये का नहीं, 8 स्टॉक नहीं, ये आएगा आपका, हाँ 8 स्टॉक आएगा ना, बराबर 10,794 रुपये। ये हो गया बाय। अब कितना पैसा बचा वो देख लें। 14,351 रुपये बच गए हैं। इसका लेंगे अपन फ्रेश स्टॉक जो अपन अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, और इसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपन एक्यूमुलेट करेंगे। ये है वारी एनर्जी। मुझे अच्छा लगता है ये स्टॉक। चलो इसका स्क्रीन भी देख लेते हैं एक बार, छोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ। हालांकि उससे पूरा कंक्लूड नहीं करना चाहिए हमेशा। ये तो खैर चार्ट था। इसके फंडामेंटल आप लोगों के सामने रख देता हूँ, जो मैंने क्विक रिव्यू के लिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। P 30.17 के आसपास का चल रहा है। सेक्टर P 2883 का है, और 19.7% का ROE है इसका। फाइनेंशियल्स देखें तो सोलर पावर प्रोजेक्ट, आपको मालूम ही है पावर का ज़माना चल रहा है अभी। सेल इंजीनियरिंग, सेल ऑफ सर्विसेज जनरली बढ़िया इनका वो है। और क्या है भाई, डिविडेंड भी देता रहता है ये अच्छा खासा। 2 रुपये पर शेयर तो मिला ही है अभी लास्ट। और ये अपने को यहाँ पर देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स के पास 64% के आसपास माल है। 8% के आसपास FII का माल है। 2% DII के पास माल है। टोटल अगर देखें तो रिटेलर के पास सिर्फ 8% माल है, और जितना कम रिटेलर के पास रहेगा उतनी पॉसिबिलिटी बाजार के अच्छे परफॉर्मेंस करने की रहती है। तो ये ओवरऑल सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं इसको देता हूँ, जहाँ पर मैनेजमेंट खुद बना हुआ है तब तक तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैनेजमेंट ही नहीं है तो मैं उन स्टॉक्स में हाथ डालने के लिए थोड़ा परहेज करता हूँ। तो इसको 14,000 रुपये का लेंगे अपन। ये करीब करीब आपका आएगा
कितना आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। 4 स्टॉक कितने का होता है, 13,700। 5 तो आ नहीं पाएगा, ये 17,000 का हो जाएगा। 4 स्टॉक लेंगे, ये लेते हैं 2428 रुपये में। ये कंप्लीट हो गया। अभी कुछ पैसा बच गया होगा, 642 रुपये बचे हुए हैं। तो अपन ने कुछ बैंक 20 कम लिए थे शायद। बैंक 20 को ले लेते हैं एक, ये आ गया बैंक 20। अभी देखें भाई कितना रुपया बचा है, तो 62 रुपये बचा हुआ है। इसका हम कछु नहीं कर सकते। सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। फंड वैल्यू देख लें, 62 रुपये बचा हुआ है। 70,000 रुपये कंज्यूम हो चुका है। चलो पोर्टफोलियो का स्टेटस देख लें। होल्डिंग टोटल आज 10 स्टॉक हो जाएंगे अपने, 10 स्क्रिप्ट हो जाएंगी। 21,05,509 रुपये इन्वेस्ट कर चुके हैं। एक मजे की बात देखो, 23,82,500 रुपये का आज की वैल्यू में है। पिछली सीरीज को जब हमने शूट किया था तब ये रिटर्न 6% के आसपास का था। एक ही महीने में ये डबल हो चुका है। इसी तरह से इतिहास हम ही लिखने वाले हैं, ऐसा मेरे को तो बिलीफ है। इसीलिए मैं यहाँ पर अपना पैसा अपने बच्चों के लिए लगाता हूँ। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए कंसर्न हैं तो आप बिंदास कामकाज करिए। देखते ही देखते आप भी इतिहास रचने की कगार पे आ जाएंगे। सोच लीजिए खर्चा हो, पैसा जो यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो वो हो चुका है खर्चा, ताकि होप्स ज़्यादा न रहे। वीडियोस पसंद आती तो ठोकिएगा लाइक, जरूरतमंदों तक पहुंचाइएगा ताकि उनकी और हमारी दोनों की मदद हो। अगले मंथ फिर से मिलेंगे अपने अगले अध्याय को लेके। वीडियो में क्या पसंद आया, कहानी कैसी लगी, हमारा स्ट्रगल कैसा लगा, हमारा करेज कैसा लगा, आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.